ग्वालियर शहर के मुरार जिला चिकित्सालय से अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर फरियादी पक्ष के परिवार ने स्टाफ नर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अस्पताल प्रशासन की सेवाएं बेहद ही खराब है। डिलीवरी करने के नाम पर रुपयों की मांग का आरोप भी लगाया है। मामले में फरियादी पक्ष ने अस्पताल प्रबंधन को लेकर शिकायत भी की है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि जाँच की जा रही है, जाँच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमसे भी ऐसे पैसे की मांग की गई है और वो लोग सामने आके बोलने को भी तैयार है। उन्होंने बोला कि यहाँ होता है, पहले या डिलीवरी से पहले मांगेंगे। दवाइयों के लिए अक्सर ये देखा जाता है, बाहर भेजा जाता है, तो बाहर से दवाइयाँ मंगवाई जाती हैं, ये चलता रहता है। इसके लिए सरकार से भी यही निवेदन है कि जो दवाइयाँ मुख्य रूप से जो आवश्यक होती हैं डिलीवरी के लिए, जच्चा खाना वार्ड है, यहाँ पे जो आवश्यक दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग होना ज़रूरी है डिलीवरी के दौरान, वो होनी चाहिए। वो स्टॉक है या नहीं है हमको नहीं मालूम, बट बाहर से मंगवाने के मामले अक्सर सामने आते हैं। और रही मिसबिहेव की बात, इसको बहुत कई बार मैंने देखा है यहाँ पे, कई लोगों के ट्रीटमेंट के दौरान या बहुत सारे लोगों के बेसिकली चेकअप के दौरान मिसबिहेव होता है। अगर कोई उनसे कुछ भी जानकारी चाहे तो सीधे सीधे नकार दिया जाता है, जाओ बाद में आना, यहाँ ये हम नहीं बताते, हमारा काम नहीं है, जाओ डॉक्टर से मिलो। तो जो उनका स्टाफ है उसका बिहेव बहुत बेकार है। और दूसरी चीज़ ये है, जो पैसे के मामले हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है, कई इंजाम भी लगाए गए हैं और जो हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट है ये सदा ही नकारते आए हैं। और इनके साथ में अगर ये एक समझने की बात है, अगर यहाँ पे ऐसे मामले नहीं हुए होते तो किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपना मरीज़ लेके आए और वहाँ पे जाके ऐसा आरोप लगाए कि पैसे की डिमांड की गई। पैसे की डिमांड बिल्कुल होती है, ये सच्चाई है। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे अल्ट्रासाउंड कक्ष हैं और भी ऐसे हैं ट्रीटमेंट, उसमें कई बार लोगों को परेशान किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट के नाम पे, या उनको बाहर भेज दिया जाता है। बेचारी लेडीज़ इस कंडीशन में आती हैं, उनको परेशान किया जाता है। तो ये मिसबिहेव के घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इसमें डॉक्टर स्टाफ का बिहेवियर प्लस जो नर्सेज हैं उनके साथ जो सपोर्ट स्टाफ जो यहाँ काम करते हैं, उन लोगों के साथ अक्सर देखा जाता है वो पेशेंट से बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं। और जैसे कि आपने सुना कि पैसे मांगे गए, ना देने पर कितना मिसबिहेव किया, ट्रीटमेंट सही नहीं किया, गलत तरीके से चीरा लगाया गया। डॉक्टरों ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए ये बोल के कि नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है, गलत हो जाता है या थोड़ा बहुत ज़्यादा चीरा लग जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो कभी इस तरह की गलती नहीं करता है। तो ये चीज़ें हैं, सामने आती हैं और हॉस्पिटल जो पूरा मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को नकारते रहते हैं। लेकिन बट जो ये कार्रवाई होनी चाहिए इन पे, जो ये मामला सामने। क्या विषय है, क्या दिक्कत? जय श्री राम। मेरा नाम प्रशांत त्यागी है, मैं राष्ट्रीय सनातन सेना में प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई थी यहाँ पे 13 तारीख को, मैं लेके आया तो 13 तारीख पे मुझे डॉक्टरों द्वारा अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ, तो मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया। मेरे पेरेंट्स थे यहाँ पे, उन लोगों से 5,000 रुपए मांगे। तो मैंने उनसे पूछा किस चीज के पैसे मांग रहे हो आप, तो उन्होंने मतलब गलत बिहेवियर करके तो पेशेंटों को धमकाया। उनने बोला 5,000 रुपए नहीं दोगे तो मैं अभी इसकी दूसरी जगह रेफर करती हूँ और इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको, फिर मैं लिख के दूंगी इसमें। तो बोली मैं 5,000 रुपए दे दूंगी, आप ऑपरेशन के लिए मत करिए। तो बोली पहले पैसे दो। इन्होंने बोला नहीं पहले पैसे नहीं देंगे, हम डिलीवरी करिए। तो इन्होंने बोला नहीं आप पहले पैसे दो उसके बाद डिलीवरी होगी। इतना नहीं सुना इनने तो हमारे पेरेंट्स को भी बाहर निकाल दिया, अकेला पेशेंट रह गया। और उसके साथ इतने गलत तरीके से, जैसे जानवर के साथ करते हैं ऐसा जानवर के ऐसा बर्ताव किया गया उसके साथ। बहुत मतलब वहाँ की जो मैडम थी, एक स्वतंत्र शंखवार करके मैडम है और एक माधुरी है डॉक्टर, उनके द्वारा बहुत गलत व्यवहार है। मैंने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को भी की, मैंने उसी दिन सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की। उसके बाद ही मतलब कोई पेशेंट को 10 दिन हो गए, उसके साथ कोई ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं। क्या कारण लग रहा है? क्योंकि शासकीय अस्पताल है, सिविल अस्पताल मुरार का जाना माना अस्पताल है, और फिर इसके बावजूद इस तरीके की असुविधा मिल रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही है, कोई देख रेख नहीं है। नर्सों के और भाइयों के भरोसे हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनको एक दिन भी मैंने देखा नहीं कि कोई डॉक्टर अंदर जाके उसको देखा। आज वो कंडीशन ऐसी हो गई है, टाँगे लगे थे 15, उनमें इन्फेक्शन हो गया, पूरा मतलब घाव हो गया, और ये लोग बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं हमारे पेशेंट की आप छुट्टी कर दीजिए, मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में उसको दिखा तो लूँगा। आज एक महिला की डेथ हुई है, इसमें रात भर तड़प तड़प के मरी है, तो हमारी भी महिलाएं घबरा रही हैं, इसको भी कुछ ना हो जाए। तो इसलिए हम सबसे निवेदन कर रहे हैं और प्रशासन से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं,
लगातार सरकार शासकीय अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने की बात कर रही है, लगातार सुविधाएं देने की बात कर रही है, इसके बावजूद भी इस तरीके की सवाल उठ रहा है। इस पर यहाँ पर व्हील चेयर भी नहीं है। अगर सुविधा की बात की जाए तो सुविधा के नाम पर व्हील चेयर भी नहीं है। वार्ड में जो बाइयाँ रहती हैं उनका कहना होता है पेशेंट के टाँगे लगे हुए हैं, आप पैदल चल के जाइए, अगर आपको दिखाना है तो नहीं पड़ी रहो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ से कोई दवाई हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है, दवाई सारी हम बाहर से मेडिकल से अपने पैसों से लेके आ रहे हैं। मतलब पूरी लापरवाही डॉक्टरों की चल रही है, इसमें मनमानी कर रहे हैं, पैसे हर किसी से मांगे जा रहे हैं, बोले देना ही पड़ेगा। किस बात का पैसा लिया जा रहा है? बोले सब देते हैं, ये तो खुशी की बात है। और मैंने की खुशी की बात है, आप डिलीवरी करिए हम देंगे, नहीं बोले पहले देना पड़ेगा आपको। किस लोगों ने पैसा मांगा है, क्या आरोप? ये डॉक्टर स्वतंत्र शंखवार थी, उन्होंने किसी मतलब वहाँ पे जो उन्होंने, मैं तो अंदर नहीं था हॉस्पिटल में जी, और हमारी माताजी थी, वो शकल पहचान के उसकी बता भी देंगी। इस व्यक्ति ने पैसे मांगे, उन्होंने मांगे थे और उन्होंने ही गुस्सा में आके उसके साथ मतलब इतना गंदे से ट्रीटमेंट किया और माताजी को बाहर निकाल दिया। कोई महिला स्टाफ नर्स पे आरोप लगा है, पुरुष नर्स है? नहीं, महिला स्टाफ नर्स थी। महिला स्टाफ नर्स है। अभी आप आए थे, क्या आश्वासन मिला है, क्या आगे की कार्रवाई की जाएगी? कुछ आश्वासन नहीं मिला। एक बार मुझे सिविल सर्जन साहब से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, बोले मैं सब कुछ ठीक कराऊंगा। लेकिन फिर मैंने वरिष्ठ अधिकारी को आवेदन लिखित में दिया है, मेरे पास आवेदन की कॉपी है, और उसके बाद भी अभी कोई मुझे ऐसा आश्वासन नहीं मिला। अभी पेशेंट हमारा भर्ती है और कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक, बताइए किस तरीके का आज आपको जानकारी मिली? आप मौके पर आए हो, निरीक्षण करा है, काफ़ी अनियमितताएं भी आपको देखने को मिली है, क्या कहना चाहोगे? जय श्री राम। मैं गालिब ऋषि की भूमि तपोभूमि से चरण सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय सनातन सेना भारत से प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है वर्तमान में। इस वक्त के समय मैं यहाँ करीबन 7:20 पे आया था और ये मुरार में जो हॉस्पिटल है, प्रसूत हॉस्पिटल है, जच्चा वार्ड हॉस्पिटल है, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से मिलते हैं आके। तो वहाँ एक दीदी थी, सिस्टर करा है, काफ़ी अनियमितताएं भी आपको देखने को मिली है, क्या कहना चाहोगे? जय श्री राम। मैं गालिब ऋषि की भूमि तपोभूमि से चरण सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय सनातन सेना भारत से प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है वर्तमान में। इस वक्त के समय मैं यहाँ करीबन 7:20 पे आया था और ये मुरार में जो हॉस्पिटल है, प्रसूत हॉस्पिटल है, जच्चा वार्ड हॉस्पिटल है, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से मिलते हैं आके। तो वहाँ एक दीदी थी, सिस्टर जो अटेंडर रहती हैं, उनसे पूछा, उन्हें डॉक्टर साहब हैं। उस समय घड़ी के 7:20 का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब यहाँ कहीं लेबर कैंप का कोई वो रहता है, वहाँ बैठते हैं। तो हमने कई समय जो होता है डॉक्टर साहब का टाइम पीरियड होता है, क्या यहाँ हॉस्पिटल में नहीं उस समय उपस्थित होते? तो उन्होंने बोलता कोई आवश्यकता पड़ती तो आ जाते हैं, नहीं तो वहीं वो राउंड लेके चले जाते हैं। हमने यार यहाँ कोई गंभीर घटना है या गंभीर कोई समस्या, कोई गंभीर पेशेंट, डिफिकल्ट पेशेंट अगर आए तो उस समय उपचार के दौरान घटना घटित होती, कौन जिम्मेदार होगा? इस तरीके से हमने उनसे निवेदन किया। दूसरा हमारा विषय ये है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी के नेतृत्व में पूरे संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं चलाई हैं, जो कि गरीब, निस्सहाय, दुर्दांत रोग, पीड़ित रोग, कुष्ठ रोग, जिनमें प्राइवेटों में भी जो गरीब हैं उनके पास पैसे की नहीं व्यवस्था हो पाती उपलब्ध, तो उस समय उस कार्ड के माध्यम से करोड़ों लोगों का पूरे भारतवर्ष में लाभ मिला है। और यहाँ ग्वालियर में देखने को मिला है, हमारे संगठन मंत्री हैं प्रशांत त्यागी जी हैं, इनकी पत्नी मनीषा शर्मा जी जिस समय डिलीवरी के समय यहाँ ग्वालियर में एडमिट कराया गया, तो इनकी माता जी से 5,000 रुपये की किसी असिस्टेंट सिस्टर ने 5,000 रुपये की डिमांड रखी है। उस समय ड्यूटी के दौरान डॉक्टर माधुरी स्वतंत्र और डॉक्टर स्वतंत्र सखवार जी का पीरियड था, क्योंकि उनकी उपस्थिति के जो अटेंडर उस समय होंगे तो उनका ही दायित्व बनता है, उनकी ही जिम्मेदारी है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीबों की आवाज़ को दबाया जाता है। निस्सहाय, गरीब, बेरोजगार,
किसी झोंपड़पट्टी के रहने वाले, कोई रिक्शा चालक जो ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, अपना कार्यकाल स्वतः नहीं पूरा कर पा रहे, वो इलाज के लिए नहीं पैसा इकट्ठा कर पाते, वो लोग इस हॉस्पिटल में उपस्थित होते हैं, उनके पेशेंट। अभी आप लोगों ने निरीक्षण करा है, क्या आश्वासन मिला है और क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? हमें इस विषय पे कोई अनुशासन नहीं मिला है और हमारे संगठन मंत्री ने भी इस विषय पे डॉक्टर से चर्चाएं की है, कोई अनुशासन नहीं मिला है। यहाँ पे ना कोई समय समय पे निरीक्षण होता है। मैं कलेक्टर महोदय साहब से निवेदन करता हूँ कि सभी हॉस्पिटलों में समय समय पे निरीक्षण करना चाहिए। और यहाँ पे एक बड़ा गंभीर विषय है कि जो यहाँ पे भारत सरकार, प्रदेश सरकार इलाज के लिए पूरा ट्रीटमेंट फ्री रहता है, दवाइयाँ फ्री रहती हैं, फिर भी पेशेंट जो गरीब निस्सहाय लोग आते हैं उनके लिए बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं, क्योंकि बाहर हॉस्पिटलों से दवाइयाँ लेके आते हैं, बहाना ये रहता है कि दवाई उपलब्ध नहीं होती है। देखने में आ रहा है कि दतिया में जो कलेक्टर अभी नए आए हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं शासकीय अस्पतालों का। दतिया में लगातार निरीक्षण चल रहा है, पर ग्वालियर में इस तरीके की सुविधा नहीं हो रही है, तो क्या कहना चाहोगे ग्वालियर कलेक्टर साहब के लिए क्या आश्वासन? हमारी जो विधानसभा 15 में भी माननीय ऊर्जा मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी निवास करते हैं, तो माननीय हमने देखा है वो कई बार सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं, पर मैं उनसे अपनी ओर से एक निवेदन ये भी करता हूँ कि ऐसा निरीक्षण वहाँ करते तो ऐसा पूरा ग्वालियर में निरीक्षण करें जो निस्सहाय लोगों की मदद हो। और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मैं अपील करता हूँ, निवेदन और आग्रह करता हूँ, ऐसे जो इसमें अधिकारी हैं, जनता को लूट रहे हैं, निस्सहाय लोगों का गरीबों का, निस्सहायों का परेशानी से जबरदस्ती 5000 रुपए की डिमांड रखते हैं। किसी की क्षमता होती है दे सकता है, किसी की क्षमता नहीं दे सकता है, पर ऐसे इस तरीके का व्यवहार पेशेंटों के साथ करना, उनके साथ अभद्रता रखना, ट्रीटमेंटों का दुरुपयोग करना, जिससे दुरुपयोग करते समय पेशेंटों को कितनी पीड़ा होती है इसको ईश्वर ही जानता है। वैसे तो डॉक्टर का स्वरूप एक भगवान का स्वरूप होता है और डॉक्टर का भी भगवान का ही दूसरा स्वरूप है कि अपन दुआ करते हैं वो दवा देते हैं। आपका परिचय? मैं चरण सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय सनातन सेना से प्रदेश अध्यक्ष। थैंक यू।